आप डरते हैं चुनाव से? आप सब एक मानसिक गुलाम हो। गुलाम क्या होता? जब आपके पास वोट है, जब सब कुछ है, तो आपने 50 चुनाव करवाया ईवीएम से। मैं एक चुनाव की मांग करता हूं कि बैलेट पेपर से करे। इलेक्ट्रॉनिक चिप जो है वो सैटेलाइट से कम्युनिकेट करता है, तो कितना छोटा सा बात है कि 100 वोट को हम ट्रांसफर कर दे, 500 वोट को ट्रांसफर कर दे। 10-10 वोट ट्रांसफर किया तो 4000 वोट ट्रांसफर हो गया। पिछले 10 साल में इलेक्शन कमीशन की भूमिका भारत के लोकतंत्र के खिलाफ रहा है। मेरा नाम इंजीनियर गोपाल कृष्ण हुआ और मैं कैलिफोर्निया में सिलिकॉन वैली में था। 4 साल में वहाँ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट में काम करता था। अभी मैं लगभग 20 साल से सॉफ्टवेयर में काम कर रहा हूँ, अभी भी मैं कर रहा हूँ। लेकिन मुझे लगा कि ये लोकतंत्र की लड़ाई है, मेरा आना ज़्यादा जरूरी है। और इसलिए मेरा आना ज़्यादा जरूरी है कि आपने कहा कि ईवीएम खराब है। मैं कहता हूँ कि कैसे खराब है, वो प्रोग्राम बताइए, वो जनता के बीच में प्रोग्राम लाइए। प्रोग्राम जानना चाहता है कि सोर्स कोड क्या है उसका, किसने प्रोग्राम लिखा है, किसने उस चिप को लाया है, उसको किसने सर्टिफाइड किया है। तो कंट्रोल यूनिट से पहले वीवीपैट होता है, वीवीपैट में पर्ची प्रिंट होती है। तो जब उन्होंने ये बताया हमें भरोसा देने के लिए, भारत की जनता को भरोसा देने के लिए कि पर्ची प्रिंट हो रही है, तो मैं कहता हूं कि पर्ची में गिनूंगा। क्या तकलीफ है आपको पर्ची को गिन लेने में? अगर हम पर्ची को गिनना चाहते हैं तो क्या नुकसान है आपको गिनने में? क्यों आप डरते हैं चुनाव से? जब आपके पास वोट है, जब सब कुछ है, तो आपने 50 चुनाव करवाया ईवीएम से। मैं एक चुनाव की मांग करता हूं कि बैलेट पेपर से करे, और नहीं तो वो पर्ची को गिने। क्योंकि ये आप प्रोग्राम को नहीं जानते हैं। प्रोग्राम डिजिटल काम करता है, उसमें टाइमर लगा होता है, किस टाइम पर वोट को चेंज किया जाएगा। आपने सुबह में मॉकअप टेस्ट किया 9 बजे, लेकिन जब चुनाव शुरू होता है, मान लीजिए कि मैंने टाइमर लगाया कि 12:55 पर उसमें 500 वोट ऐड हो जाओ, तो वो हो जाएगा। आपने इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस छोटे से मोबाइल में जिसमें इंटरनेट नहीं होता है, आपने सेट किया होगा अलार्म। वो छोटा सा मोबाइल जो होता है नोकिया वाला, कीपैड वाला, उसमें इंटरनेट नहीं होता है, लेकिन आपके ऑर्डर को वो लेता है कि 6 घंटे बाद मुझे अलार्म बजाना है। ये कौन कर रहा है? ये प्रोग्राम करता है। तो प्रोग्राम क्या क्या कर सकता है कि आप मेरी आवाज को भी रिकॉर्ड कर रहे हो जबकि आप हमसे दूर खड़े हैं। तो आप समझिए कि इलेक्ट्रॉनिक चिप जो है वो सैटेलाइट से कम्युनिकेट करता है, तो कितना छोटा सा बात है कि 100 वोट को हम ट्रांसफर कर दे, 500 वोट को ट्रांसफर कर दे। एक जिला में 400 बूथ होता है। अगर 10-10 वोट ट्रांसफर किया तो 4000 वोट ट्रांसफर हो गया, जो कि रिजल्ट बताने के लिए काफी है। तो मुझे चुनाव से दिक्कत नहीं है, मैं चुनाव के पक्ष में खड़ा हूं। भारत की जनता चुनाव के पक्ष में खड़ी है, लेकिन वो चाहती है कि हमारा वोट कहां गया ये मुझे दिखे। ये हम किसी के कहने पर भरोसा नहीं करेंगे। किसी के कहने पर हमने भरोसा नहीं किया कि हमने एक दबाया तो वो चला गया, इसकी क्या गारंटी है? कौन देख रहा है? आप एक बहुत छोटी सी बात समझिए कि आपने एक दबाया और एक वोट कंट्रोल यूनिट में ऐड हो गया। ये किसने किया? ये प्रोग्राम ने किया। प्रोग्राम क्या क्या कर सकता है ये आप अपने मोबाइल से पूछिए, अपने ही मोबाइल से जो हजारों मैसेज को रखे हुए हैं। क्या फर्क पड़ता है? सॉफ्टवेयर जो है पूरी भारत में, आज आप देख लीजिए कि सॉफ्टवेयर क्या क्या कर सकता है। आपके टीवी का कंट्रोल सॉफ्टवेयर के पास है, आपके टाटा स्काई का कंट्रोल सॉफ्टवेयर के पास है, आपके करोड़ों मोबाइल नंबर का जो मैनेजमेंट है वो सॉफ्टवेयर कर रहा है, करोड़ों मोबाइल का। आप एक छोटा सा एग्जांपल लीजिए कि जब आप एटीएम से पैसा निकालते हैं, अगर आपने के अकाउंट में 1000 रुपया है और अगर आपने उसमें डाला 2000, तो आपका मशीन लिख देगा इनसफिशिएंट बैलेंस। तो आपके अकाउंट को कौन पढ़ रहा है? उसमें 1000 रुपया है कि 10,000 रुपया है, ये कौन जानता है? ये प्रोग्राम जानता है। प्रोग्राम समझता है उसमें कितना है, आपने कितना वोट गिराया, कितना वोट गिर चुका है, ये प्रोग्राम जानता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप इसको हल्के में नहीं लीजिए, क्योंकि वही डिवाइस जो है सरकार चुनेगा, उसी डिवाइस के दम पर इलेक्शन कमीशन रिजल्ट का डिक्लेरेशन करेगी। अगर इलेक्शन कमीशन रिजल्ट डिक्लेयर करती है ईवीएम के को आधार बनाकर, तो आप समझिए कि आपका वोट कितना कीमती है। अगर 10 वोट की चोरी की गई एक बूथ पर, तो एक जिला में 300-350 बूथ होते हैं और 3500 वोट चोरी कर लिया गया, और वो एक विधानसभा को जिताने और हराने के लिए काफी होगा। आप
को ये समझना होगा कि सॉफ्टवेयर क्या क्या कर सकता है। आपने एक दबाया, वो इलेक्शन कमीशन में गया, वो कंट्रोल यूनिट में गया, आपने 2 दबाया, वो कंट्रोल यूनिट में गया। मुझे आप बताइए कि 1 और 2 में फर्क वो कैसे करता है। ए दबाया मैंने एप्पल को गया, 2 दबाया वो बनाना को गया, तो फर्क कैसे करता है कि 1 आया है तो एप्पल में बढ़ाना है और 2 आया है तो बनाना में बढ़ाना है। ये काम भी प्रोग्राम करता है। इसलिए मैं कहता हूं कि पर्ची गिना जाना ही एक आखिरी उपाय है, नहीं तो चुनाव का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। आप सब एक मानसिक गुलाम हो। गुलाम क्या होता है? गुलाम, अगर भारत की जनता आजाद है तो वो भारत की जनता का मांग है कि चुनाव होना चाहिए बैलेट से। इसी के साथ मैं आप लोगों से भी विदा ले रहा हूं कि आप लोग अपनी आवाज को बुलंद कीजिए। चुनाव के खिलाफ कोई नहीं है, हम चुनाव की प्रक्रिया के खिलाफ हैं। हम चुनाव के प्रक्रिया के खिलाफ हैं। हम ट्रांसपेरेंसी और ऑनेस्टी चाहते हैं चुनाव में कि हमारा वोट सही गया। अगर हम पर्ची गिनना चाहते हैं तो इसमें क्या गलत है? इलेक्शन कमीशन बताए आकर सामने। और पिछले 10 साल में इलेक्शन कमीशन की भूमिका भारत के लोकतंत्र के खिलाफ रहा है। इसलिए हम आप सबों को आग्रह करना चाहते हैं कि आप सॉफ्टवेयर से बचिए और सारे मामले को समझिए कि चुनाव को हम कैसे ट्रांसपेरेंट बनाएंगे। इसी के साथ साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम दोस्तों, अगर आप लोग भी श्री राम के भक्त हैं, सच्चे वाले भक्त हैं, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।